सो स्टूडेंट्स, कल हमने किया थे टेंस कि टेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें सिर्फ हमने प्रेजेंट टेंस को ही क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होता है, जो समय के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, उसको हम टेंस बोल सकते हैं, काल बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी मेन 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस को हमने आगे 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया था, पास्ट को भी हमने 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं और फ्यूचर को भी। तो टोटल हमारे पास टेंस की कितनी टाइप्स होगी, 12। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास टोटल 12 टाइप्स होती हैं और मेन टाइप्स होती हैं, जो मेन हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, कल हमने क्या कर लिया था, प्रेजेंट टेंस है वो हमने एक्सप्लेन कर लिया था, जो हमारी फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस एक्सप्लेन कर लिया था। ठीक है, तो आज हम कौन सा टेंस करेंगे, आज हम सिर्फ पास्ट टेंस को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस, मुझे होप है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है। ठीक है, तो पास्ट टेंस कौन सा होता है, हम पास्ट टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पास्ट टेंस की डेफिनेशन बोल सकते हो आपके पास्ट टेंस किसे बोलते हैं। इन पास्ट टेंस वी टॉक अबाउट द टाइम विच हैज़ ऑलरेडी गॉन, बिलोंग टू अ टाइम बिफोर द प्रेजेंट, जस्ट फिनिश्ड, लास्ट। ठीक है, तो पास्ट टेंस कौन सा हो गया, जो हम सिंपल बोलते हैं तो बोलते हैं कि जो टाइम बीत चुका होता है उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ऑलरेडी गोन मैंने लिखा ही हुआ है कि जो टाइम बीत चुका है, जहाँ प्रेजेंट से थोड़ा मतलब प्रेजेंट ख़त्म हुआ है। ठीक है हमारा, तो उसको भी हम बोल सकते हैं पास्ट। जैसे हमने कल जो लेक्चर कर लिया, मीन्स हमारा फर्स्ट लेक्चर था जो प्रेजेंट टेंस के बारे में था, तो वो क्या था, हमारा पास्ट टेंस है। ठीक है, तो इसको भी क्या हमने किया है, क्लासीफाई किया है 4 टाइप्स में। ठीक है, क्या कौन कौन सी हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और कौन सी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास क्या है, इनको हमने सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास क्या है, इसको हमने सिर्फ 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, मैंने पहले भी बताया है, जो ना तो इंटेरोगेटिव होंगे और ना ही नेगेटिव होंगे, मीन्स ना नेगेटिव इंटेरोगेटिव और ना ही नेगेटिव, और जो सिंपल टेंस होंगे, जो सिंपल सेंटेंस की फॉर्म होगी, उस टेंस को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें हमारे पास पास्ट में क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास पास्ट टेंस है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, ही प्लेड हॉकी। ठीक है, ही हमारे पास सब्जेक्ट, तो प्लेड क्या आ गया हमारे पास, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको पहचान करनी हो तो आपने देखना है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो हमारे पास पास्ट टेंस है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अफर्मेटिव। देन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स अगर हमने इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो नॉट चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, हम सिंपल तो उसे नहीं लिख सकते ना, ही नॉट प्लेड हॉकी, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम डिड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
ठीक है। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि डिड क्या है, हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जहाँ पर डिड आ जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो उसके साथ हमने क्या यूज़ करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ करनी है। ठीक है, हमारे पास डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया ही है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स वो सेंटेंस जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो डिड है। तो डिड को हमने क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले निकाल कर लिख देना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन या इंट्रोगेशन। ठीक है, मतलब क्वेश्चन फॉर्म की जो साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो फोर्थ क्या है हमारे पास, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मीन्स हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस भी है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है। ठीक है, तो क्या किया हमने, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये क्या हमारे पास कौन सा सेंटेंस बन गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 टाइप्स होगी। कौन सी ये 4 टाइप्स होगी, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट की 4 टाइप्स हैं। टाइप्स बोल सकते हो, जो सिर्फ आप बोल सकते हो कि पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म होगी। आगे हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, आई वेंट टू स्कूल। आई क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और स्कूल क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमारे पास वेंट है, सेकंड फॉर्म है, किसकी सेकंड फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म है। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास, आई फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, इसमें क्या आ गया, आई हमारे पास सब्जेक्ट, फिनिश्ड हमारे पास क्या आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हिज वर्क क्या है हमारे पास, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास, ही डिड नॉट टेल अ लाई। तो ये हमारे पास कौन सी हो गई, नेगेटिव फॉर्म होगी। कैसे, क्योंकि हमने इसमें डिड नॉट यूज़ कर लिया, तो ये कौन सी फॉर्म होगी हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और नेगेटिव फॉर्म में है हमारे पास। ठीक है, फोर्थ की भी वही है, ही डिड नॉट मीट मी। ठीक है, फोर्थ भी किया है हमारे पास, ही डिड नॉट मीट मी। फिफ्थ है, डिड ही टेल अ लाई। तो ये कौन सी है हमारे पास, डिड ही टेल अ लाई। तो ये हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव फॉर्म है। डिड हमने क्या किया, सब्जेक्ट से पहले लिख दिया। ठीक है, देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना था हमने, तो सेंटेंस के एंड में क्या कर दिया हमने, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दिया। ठीक है, आगे हमारे पास है, डिड ही मीट मी। ये भी कौन सी है हमारे पास, इंटेरोगेटिव फॉर्म है। देन हमारे पास है, डिड ही नॉट मीट मी। ये क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म है, डिड ही नॉट मीट मी। ठीक है, डिड क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब था जो हमने सब्जेक्ट से पहले निकाल दिया। देन नॉट मीट मी, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो क्या हो गया हमारे पास, ये डिड ही नॉट मीट मी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। देन हमने एक और एग्जांपल ले ली नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, डिड ही नॉट टेल अ लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास सभी एग्जांपल थी कि सेंटेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट की चारों फॉर्म्स की, नेगेटिव की, अफर्मेटिव की, नेगेटिव इंटेरोगेटिव की और इंटेरोगेटिव की। ठीक है, आगे हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है 4 फॉर्म्स, तो इसमें भी क्या है हमारे पास 4 फॉर्म्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है
अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या आता है हमारे पास सब्जेक्ट, और इसमें हमने अगर कंटिन्यूस है तो मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। तो हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया। कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया? वाज वर। तो क्या आ गया हमारे पास? सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेकंड कौन सी फॉर्म आ गई? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स अगर आपने नावाचक, ठीक है, उस सेंटेंस की फॉर्म है, तो इसमें क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज़ कर देना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। थर्ड है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा? हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वाज वर, इसको हमने आगे निकाल दिया। देन किससे पहले हमने यूज़ करना है? सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। साइन ऑफ इंटेरोगेशन इसलिए क्योंकि ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म में क्या आना है हमारे पास? वाज वर, ठीक है, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये सब हमारे पास क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आगे क्या है हमारे पास? इस सेंटेंस की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें क्या है? फर्स्ट है हमारे पास शी वाज रीडिंग आ बुक, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास? तो इसमें हमारे पास क्या है? शी हमारे पास सब्जेक्ट है, वाज क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग क्या आ गया हमारे पास? रीड क्या है हमारे पास? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में आईएनजी लगा दिया। तो रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। देन आ बुक, आ बुक क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास? ही वाज मेकिंग आ टेबल। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ही सब्जेक्ट, वाज हमारे पास क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग हमारे पास क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आप इसको क्या बोल सकती हो? इसको आप हमारी मेन वर्ब भी बोल सकती हूँ। आ टेबल क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। आगे हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, द गार्डनर वाज नॉट वाटरिंग द प्लांट। तो हमने इसमें नॉट यूज़ किया, तो अगर नॉट यूज़ किया तो कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। शी वाज नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग, शी वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये भी कौन सी फॉर्म है हमारे पास? नेगेटिव फॉर्म है हमारे पास सेंटेंस की, ठीक है। वी वर नॉट गोइंग टू कॉलेज, तो ये भी नेगेटिव फॉर्म है। तो ये तीनों एग्जांपल्स, जो 3 एग्जांपल्स हैं, तो ये हमारे पास कौन सी होगी? ये नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्म्स होगी, ठीक है। आगे हमारे पास वर वी गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, वर वी गोइंग टू कॉलेज। तो इसमें क्या है हमारे पास? वर सब्जेक्ट से पहले है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब, वी गोइंग टू कॉलेज। ये कौन सी फॉर्म होगी हमारे पास? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। वाज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वाज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये कौन सी है हमारे पास? इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म है, नॉट यूज़ किया है, और वाज क्या है हमारे सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया है। तो देन एंड में क्या है? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये हमारे पास क्या है? पास्ट कंटिन्यूस की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास अफर्मेटिव है, ये तीनों कौन सी है? नेगेटिव है, ठीक है। ये वाली कौन सी है? इंटेरोगेटिव है, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर दूंगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं?
सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमने क्या कर लेना है, डिड यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कंटिन्यूस है तो क्या करना है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है और नेगेटिव फॉर्म में हमने नॉट लगा देना है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल थी। तो आगे हमने क्या करना है, पास्ट परफेक्ट, सबसे इजी सेंटेंस बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। सबसे इजी कैसे पास्ट परफेक्ट को, इसमें क्या है ना, सिर्फ आपने एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, ओनली वन हैड, ठीक है। तो क्या है, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है कि आपने सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना है कि हैव लगाना है, प्लूरल के साथ हैव लगाना है, या कैसे है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास सीधा हमने क्या लगा देना है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, तो हमने क्या यूज़ कर देना है, हैड। अगर परफेक्ट है तो हमने कौन सा यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आप इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे इजी हो गया। इसमें क्या है हमारे पास, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो पहले क्या आ गया हमारे पास, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या कर दिया, मैंने अभी वैसे आपको बता ही दिया है कि हमने हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अफर्मेटिव फॉर्म है। जैसे ही हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है, ही हैड गोन टू कॉलेज, ओके। तो ये हमारे पास कौन सी सेंटेंस आ गया, अफर्मेटिव फॉर्म आ गई पास्ट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। तो अगर नेगेटिव है तो हैड के साथ सिंपल नॉट लगा देना है, ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव है तो क्या कर देना है, जो हमारा हैड है उसको सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इंटेरोगेटिव फॉर्म हो गई, ठीक है। तो आगे हमारे पास है नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, हमने पहले भी कर चुके हैं कि हैड सब्जेक्ट से पहले और नॉट सब्जेक्ट के बाद, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन, वही सिंपल है, ठीक है। बस आपने याद रखना है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसके रूल्स क्या हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूल्स क्या हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स क्या हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो आपको पहचान आ जाएगी, ठीक है। जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, हम पास्ट टेंस कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स क्या हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, पास्ट कंटिन्यूस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, बट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, कौन से, वाज वर्ब हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या है, पास्ट परफेक्ट में क्या है, हमने हैड यूज़ करना है, मैंने बोला कि सबसे इजी, ठीक है, सबसे इजी है, हैड ही यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये चारों रूल्स हो गए, ठीक है। आगे मेरे पास क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, शी हैड रेड अ बुक, ठीक है, शी हैड रेड अ बुक। शी हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट, ठीक है। हैड क्या हो गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। रीड क्या है हमारी, मेन वर्ब, ठीक है। आपको आ बुक, और पहले मैं रीड के बारे में बता दूँ, रीड क्या है, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, रीड। तो उसके स्पेलिंग सेम होते हैं, रीड रीड रीड, ठीक है, स्पेलिंग हम सेम होते हैं, ठीक है। मतलब रीड की तीनों फॉर्म्स आ गई ना, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, तो इसके स्पेलिंग ऐसे ही होते हैं, सेम ही, रीड रीड रीड, ठीक है। तो इसको क्या है, फर्स्ट फॉर्म है रीड, सेकंड फॉर्म को क्या प्रोनाउंस करते हैं, सेकंड फॉर्म को रेड प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, रेड। और थर्ड फॉर्म को भी हम लिखते तो ऐसे ही हैं, रीड की जैसे ही,
तो प्रोनाउंस क्या करते हैं, रेड, ठीक है। तो इसको प्रोनाउंस रेड करना है, पर स्पेलिंग सेम है, ही हैड रेड अ बुक, इसीलिए मैंने क्या बोला हुआ है, ही हैड रेड अ बुक, ठीक है। सेकंड है हमारे पास दे हैड, आगे हमारे पास दे हैड डिस्टर्ब्ड यू, इसमें क्या है हमारे पास दे, जैसे मैंने बोला था ना सिंगुलर प्लूरल के साथ ऐसा नहीं कि हैज़ है, बाकी सेंटेंस में होता है वाज वर, हमने क्या यूज़ करना है, ठीक है। इसमें सिंपल है, हमने दे के साथ भी क्या लगा दिया, हैड डिस्टर्ब्ड यू, ये दोनों क्या हो गई हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस की, ठीक है, एग्जाम्पल्स होगी। देन हमारे पास क्या है, इट हैड नॉट रिटर्न, ये नेगेटिव फॉर्म है। द ट्रेन हैड नॉट स्टॉप्ड, ये भी कौन सी होगी, नेगेटिव फॉर्म। फिफ्थ है हमारे पास हैड इट रेन्ड, ठीक है, हैड इट रेन्ड कौन सी फॉर्म होगी हमारे पास, इंटेरोगेटिव फॉर्म होगी। हैड द ट्रेन स्टॉप्ड, ये भी कौन सी होगी हमारे पास, इंटेरोगेटिव फॉर्म होगी, ठीक है। हैड इट नॉट रेन्ड, हैड इट नॉट रेन्ड, ठीक है, हैड और नॉट है तो हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, हैड द ट्रेन नॉट स्टॉप्ड, ठीक है, ये भी कौन सी है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म है। ये हमारे पास सभी थी जो कौन से सेंटेंस की एग्जाम्पल थी, पास्ट परफेक्ट की, ठीक है। ये हमारे पास थी अफर्मेटिव, ठीक है, ये हमारे पास थी नेगेटिव, ठीक है, ये हमारे पास थी इंटेरोगेटिव और ये वाली थी नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो आपको पास्ट परफेक्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। देन हमारे पास आगे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास क्या है, परफेक्ट है तो हैड लगेगा, कंटिन्यूस है तो हमने बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर सिंस, ठीक है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसमें कभी कभी सिंस फॉर लगा भी हो सकता है कुछ सेंटेंस में, और कुछ सेंटेंस में क्या है कभी सिंस और फॉर हम नहीं भी यूज़ कर सकते, ठीक है। तो कभी हो सकता है कि लगा हो और कभी हो सकता है कि ना लगा हो, ठीक है। तो आपको सिंपल पहचान कैसे रखनी है कि उसमें हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है, ठीक है। आगे हमारे पास सेकंड फॉर्म है नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को हमने नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करना है। तो क्या है, हमने पहले कौन सा यूज़ किया, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, ठीक है, ये कौन सी होगी, नेगेटिव फॉर्म होगी सेंटेंस की, ठीक है। आगे है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मीन्स वही क्वेश्चन फॉर्म में, तो इसमें क्या करना है, हमने हैड सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद कौन क्या यूज़ करना है, हमने बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई, इंटेरोगेटिव फॉर्म। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म है, ठीक है, तो हैड और सब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज़ करना है, नॉट बीन यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या है, इसमें पहले तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट तो यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है हमारे पास बीन नहीं होता। अगर हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है तो हमने क्या यूज़ करना है, साथ में बीन यूज़ करना है। तो ये सब हमारे पास क्या आ गई, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की चारों फॉर्म्स आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है शी हैड बीन सिंगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, ये कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। देन इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, हैड बीन रेनिंग है, तो इससे क्या हम पता चलता है कि ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास शी हैड नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, हैड नॉट सिंगिंग, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म हो गया। हैड शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया,
इंटेरोगेटिव फॉर्म हो गई, हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म का सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल सभी क्या आ गई, ये अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है, ये नेगेटिव की हो गई, ये इंटेरोगेटिव की, और ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल हो गई। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास आज हमारे पास सिर्फ कौन सा टेंस था, पास्ट। ठीक है, पास्ट टेंस था हमारे पास। तो इसकी हमने क्या की है, 4 फॉर्म्स की हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। ठीक है, और उसकी कुछ ये वाले हमारे पास एग्जांपल्स थी। ठीक है, देन हमारे पास कौन सा सेंटेंस था, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में वाज पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट है तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, देन हमारे पास क्या था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि परफेक्ट हैं तो आधे रूल्स हमारे पास परफेक्ट के आ जाएंगे, कंटिन्यूस है तो आधे रूल कंटिन्यूस के आ जाएंगे। कंटिन्यूस के आधे रूल्स हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगा देना है। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है कोई भी, तो उसमें हमने बीन यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, आज का पास्ट टेंस था। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पास्ट और प्रेजेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट के रूल्स कौन से हैं और पास्ट सेंटेंस के रूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रेजेंट है जो समय चल रहा है उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, पास्ट है जो बीत गया है समय उसको हम कौन सा सेंटेंस बोल देते हैं, पास्ट सेंटेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें इसकी 4 फॉर्म्स थी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो हमने क्या किया है, मैंने आपको इजी से समझाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, चारों सेंटेंस को आगे क्या कर दिया, 4 मतलब टाइप्स में बोल सकते हो कि डिस्क्राइब कर दिया, क्लासीफाई कर दिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, इंटेरोगेटिव कौन सा है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पास्ट टेंस के बारे में भी। तो अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया, तो आज के लिए बस इतना ही पास्ट टेंस। ठीक है, तो आगे हम कौन सा टेंस करेंगे, फ्यूचर टेंस, क्योंकि सिर्फ हमारा क्या रह गया, फ्यूचर टेंस ही रह गया। ठीक है, तो आप इसको घर में प्रैक्टिस करो कि उसके हमने कैसे पता लगाना है कि ये प्रेजेंट और पास्ट है। अगर आपको रूल्स अच्छे से समझ आ गए हैं तो आपको ये टेंस भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।